नमस्कार, राधे राधे। आपसे वादा किया, वादे को निभाने आए। स्कूल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी संस्था हो, कोई भी घर हो, उसे चलाने के लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, कायदे कानून बनाने पड़ते हैं। और उसी प्रकार जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको ये काम करना है, किसको देना है, कहाँ से मेरा कार्य संपन्न होगा, इस कार्य का डायरेक्टर कौन होगा। इन सब चीज़ों का अध्ययन करवाया जाता है ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और बालकों का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, बालकों की जो शिक्षा है उसमें गुणवत्ता आए, है ना, क्वालिटी एजुकेशन हो। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए आपके एक टॉपिक लगता है जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन। ठीक है, क्या लगता है? शैक्षिक प्रबंधन, ये आपका बिंदु रहेगा। अब शैक्षिक प्रबंधन हमें पढ़ने से पहले हमें क्या जानना पड़ता है कि गुरुजी इसके अंदर हमारे कौन कौन से विषय वस्तु यानी पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। तो हम अगर सिलेबस की बात करें तो एक सिलेबस जो हमारे पास चल रहा है ना, कैसे गुरुजी हमने क्या देखा, मैं बताऊंगा कौन सा चल गया, कौन सा वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो शैक्षिक परिदृश्य, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, वो चीजें अभी आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे शैक्षिक परिदृश्य में। तो सबसे पहले हम शिक्षा की बात करने जा रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे राजस्थान में या टीचर कहाँ पढ़ाता है। टीचर स्कूल में पढ़ाता है गुरुजी। तो स्कूल कितने प्रकार के हैं, तो स्कूलों के बारे में बताया गया है। तो पहली जो शिक्षा होती है वो होती है प्रारंभिक या प्राइमरी। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? प्रारंभिक शिक्षा। या हम बात करें इसी शिक्षा के साथ वह माध्यमिक शिक्षा। तो इनको करवाने के लिए क्या बने हुए हैं? हमारे यहाँ स्कूल बने हैं गुरुजी। तो ध्यान रखिएगा, हम कह सकते हैं प्रारंभिक व माध्यमिक स्कूली शिक्षा। तो ये टॉपिक आपके लगता है ना। इन स्कूलों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, पहला। दूसरा, स्कूलों के अंदर पढ़ाएगा कौन भाई? शिक्षक पढ़ाएगा। तो हम कह सकते हैं शिक्षक को पढ़ाने के लिए या शिक्षक को ट्रेंड करने के लिए, शिक्षक ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, शिक्षक है ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं। तो शिक्षक को पढ़ाने के लिए कुछ संस्थाएं हैं, जैसे हम बोलेंगे शिक्षक शिक्षा संस्थाएं जो आपके सिलेबस में लगती हैं। कौन कौन सी हैं? शिक्षक कहाँ कहाँ जाएगा? तो हम सबसे छोटे लेवल पे लेके चलें तो राजस्थान ही एक ऐसा जिला या स्टेट कहें कि वहाँ जिलों के साथ साथ, है ना, तहसील पर भी शिक्षा की व्यवस्था की गई। और तहसील से नहीं, अब गांव में भी व्यवस्था कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार है? तो हमें राजस्थान के अंदर शिक्षकों के लिए एक डाइट प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाता है। प्रत्येक जिले के अंदर एक होता है। हम पुराने की बात करें तो 33 हैं, अभी तक वर्तमान में नए नहीं बने। 50 जिलों की जो घोषणा की अभी तक नहीं है, 33 ही है अभी तक। डाइट कितनी है? 33 है। वैसे तो अगर बात करें तो राजस्थान में 4 बाइट भी हैं। कौन कौन सी है? जो मैं डाइट आपको कराऊंगा तो बाइट भी आपको करवाऊंगा। तो ये डाइट आपके टॉपिक लगता है। फिर अगर उसके बाद की बात करें तो आपके लगता है IASE। ठीक है, ये कितनी संस्थाएं हैं? ये 2 हैं हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद की बात करें तो उसके बाद में आपका उदयपुर वाला RSCERT। ये 3 संस्थाएं जहां अध्यापकों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती हैं, अध्यापकों को ट्रेंड किया जाता है, ये 3 संस्थाएं आपके टॉपिक में है। फिर उसके बाद की बात करें, है ना, 3 नंबर में ये आपके सिलेबस की बात हो रही है। शैक्षिक संस्थाएं यानी शिक्षा की वे संस्थाएं जहां शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं जो शिक्षाओं को मैनेज करती है, जो आप पढ़ाते हैं, आपका रिजल्ट जारी होता है, कहाँ कहाँ से होता है, तो वो संस्थाएं भी आपके सिलेबस में है। तो वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले अपन देखें BSER यानी बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। BSR संस्था जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये आपकी संस्था है जहां से आप एजुकेशन के बारे में आपको पता चलता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, एक संस्था तो ये है आपकी। फिर उसके बाद में राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक वाली है आपकी, किताबें छापने का काम करती है ना। फिर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल भी है आपके, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। तो ये 3 संस्थाएं तो आपकी यहाँ है। उसके बाद में अभी इसके अंतर्गत देखें
शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत देखें तो एक संस्था, एक पार्ट और रह गया अपना, कौन सा रह गया? चौथा पार्ट रह गया कि शिक्षा के अंदर नवाचार हुए हैं। कुछ क्या हुए हैं? शिक्षा में नवाचार। नवाचार का अर्थ है कि शिक्षा के अंदर कुछ ऐसे नए कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या है? जैसे SIQE, ठीक है, ये वो प्रोग्राम है जो आपको बताएंगे कि शिक्षा में किस प्रकार गुणवत्ता को बढ़ाना है ना, किस प्रकार शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। तो SIQ स्पेशल टॉपिक लगाया आपके, क्या क्या नवाचार हुए हैं ये चीजें। उसके बाद की बात करें आपके दीक्षा ऐप चलिए ना, दीक्षा, हर चीज का यहां पे विचार है। उसके बाद की अगर बात करें दीक्षा के बाद में RISE, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। राइज क्या है? स्माइल प्रोजेक्ट जो कोरोना काल में चला था वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हम सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में शिक्षा वाणी कार्यक्रम चला था, शिक्षा वाणी। फिर उसके बाद टीवी पर एक कार्यक्रम चला था शिक्षा दर्शन, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है, शिक्षा दर्शन। फिर अगर बात करें SIQ, दीक्षा, राइज, स्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन। और फिर अपने एक नया कार्यक्रम चलाया था समग्र शिक्षा अभियान। वो जो कार्यक्रम चला करते थे ना, कौन से? साक्षरता मिशन वाले, वो सब बंद कर दिए हैं, समग्र शिक्षा अभियान। तो ये नया कार्यक्रम चला है, समसा जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारा क्या था? शैक्षिक परिदृश्य। अब आपको मैनेजमेंट यानी टॉपिक का नाम आएगा शैक्षिक प्रबंधन। क्या आएगा? शैक्षिक प्रबंधन। अब आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है, ये सिलेबस का दूसरा पार्ट है। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा एजुकेशन मैनेजमेंट अर्थात शैक्षिक प्रबंधन, है ना। ये स्पेशल टॉपिक जुड़े हुए हैं आपके। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आपको इसी चीज में अंतर्गत दोबारा क्यों लिख दिया गुरुजी ने, इसीलिए लिख दिया कि शैक्षिक प्रबंधन के नाम से आपका क्या पहला टॉपिक, उसका क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि ये किस प्रकार काम करता है, संकल्पना की गई है, बालकों में किस प्रकार से विकास किया जाएगा, ये कैसे कार्य करेगा, कौन से सिद्धांत अपनाएगा। तो पहला हेडिंग यही दी हुई है। तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। 2 नंबर की बात करें कि 2 नंबर में गुरुजी और कौन से सिलेबस की बात है। फिर आता है TQM, ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो सिस्टम है आपका इन एजुकेशन की बात करें तो ये आपके टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपको हम यहां से पढ़ाएंगे, कोई चीज ऐसी जो हम छोड़ेंगे नहीं। 3 नंबर की बात करें कि इसके अंदर शैक्षिक प्रबंधन में और क्या चीजें हैं, तो आपका एक टॉपिक लगता है निरीक्षण व पर्यवेक्षण। निरीक्षण व पर्यवेक्षण, जैसे हम किसी बालक का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं उसे। तो ये नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 में आपका आता है कि बालक के अंदर लीडरशिप पैदा करनी है आपने। तो शिक्षा में नेतृत्व, शिक्षा में नेतृत्व, लीडरशिप बालक को दी जाए ताकि उसमें क्षमताओं का क्या हो, विकास हो। तो ये नेतृत्व शैलियों के नाम से आपके टॉपिक लगा हुआ है, नेतृत्व शैलियां। और तीसरा पांचवा, और पांचवा जो टॉपिक लगा है वो चला है आपके IP, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अब ध्यान रखना, इन सब को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक तीसरा पॉइंट है, यानी एक तो ये हो गया आपका, ये सारे टॉपिक आगे, एक ये आगे। अब सरकार क्या काम कर रही है, सरकार ने एक नियम चलाया है, कौन सा, शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू एजुकेशन 2009। तो ये सब धाराएं आपको पढ़नी है, कैसे याद करनी है। तो इस टॉपिक को मैंने शुरू कर दिया है, 2 वीडियो डाल दी है, आप जा सकते हैं। और YouTube के इतिहास में ऐसी वीडियो जो किसी ने नहीं डाली है, आप एक बार पढ़ के देखिए, मजा ना आए तो मेरे को कह दीजिएगा। तो इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये तो सिर्फ एक पाठ्यक्रम पर हमने चर्चा की है। कितने टॉपिक हो गए देख लो, 1 हो गया, 2 हो गए। अब 2 के अंदर देखो, 1 हो गया, 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। फिर 15 16 17 18 19 20 और 21, यानी 21 का आंकड़ा शुभ होता है तो 21 टॉपिक है।
ठीक है, इन 21 टॉपिकों को आराम से पढ़ेंगे। पहले यह जानना जरूरी था कि हमारा सिलेबस क्या है, तो ये सिलेबस हमने पढ़ लिया है। कल से हम इसको नई क्लास के रूप में पहला टॉपिक करवाएंगे, कौन सा? शैक्षिक परिदृश्य। ठीक है, शिक्षा क्या है, शैक्षिकता क्या है, इन सब चीजों का जिक्र कल की क्लास में करेंगे। आज थी सिलेबस पर चर्चा। मिलेंगे नए जोश के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।